बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। मियाँ, आपके लिए खुशखबरी है। खुदा ने आपके घर का चिराग भेज दिया है। बेगम साहिबा से कह दीजिए कि मियाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। छोटे साहब के नाम की तजवीज़ करने हाजी वारिस अली की दरगाह जाना है। बच्चे का नाम मोहम्मद वारिस किरमानी तजवीज़ किया जाता है। वो बच्चे उससे कितना प्यार करते हैं इसका वो एहसास नहीं कर पा रहा है। मानो वो बच्चे हाथ फैलाए ये कह रहे हैं कि मुझे ले लो। मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं। आज भी यहाँ पे लोग आपको जानते हैं? हाँ। फिर सर? फिर क्या, आइए मैं आपको अपने पुराने घर के नज़ारे कराता हूँ। जी बिल्कुल। ये घर अब सीमेंट और लोहे का कैदखाना बन चुका है, जिसे मेरे वालिदैन जिंदा हो जाएं तो पहचान भी न सकेंगे। उनके ज़माने में मेरा मकान बहुत ही कुशादा, बुलंद और नीमपुख्ता था। इसकी छत लकड़ी की बड़े बड़े शहतीरों की थी और उस पर मिट्टी पटी हुई थी। इसके एक हिस्से में जनान खाना था, जिसमें मैं अपने भाई बहन और वालदा के साथ रहता था, और दूसरे हिस्से में वालिद अपने मुलाजमीन के साथ रहते थे, और तीसरे हिस्से में मवेशी, बैलगाड़ी, बैल, भैंस, घोड़े और खेती किसानी का सामान रहता था। शाम होते ही तो तुम्हारे बादशाह का नाम क्या है? शहंशाह अकबर आजम। अरे नहीं, ये तो तुमने परसों तारीख की किताब में पढ़ा था।
नहीं मुंशी जी, करीम शाह ने मुझे बहुत पहले बता दिया था कि हमारे बादशाह का नाम अकबर है और उनका वजीर बीरबल, दोनों आगरा में ही रहते हैं। उफ, मेरे नादान बच्चे, तेरा उस्ताद मैं हूँ या वो करीम शाह? अलिफ के नाम पर लट नहीं जानता है। यहाँ जमींदार घर में रहकर दिमाग खराब हो गया है। हम अहले इल्म की जगह वो पढ़ाने का काम करेगा। देखो, मैं आज ही मियाँ से शिकायत करता हूँ कि आपका लड़का इन जाहिलों में खराब हो गया है और अक्ल से एकदम खाली। इन बेपढ़े लिखे लोगों की सोहबत से बचाइए, वरना उसका कबाड़ा निकल जाएगा। और क्यों मियाँ, तुम करीम शाह का हुक्का छीन छीन कर पीछे हैं? अच्छा, उसकी बताई कहानियां तो तुम्हें बखूबी याद है, और तुम्हारे बादशाह का क्या नाम है ये पता नहीं। अब गौर से सुनिए, तुम्हारे बादशाह का नाम है जॉर्ज पंचम। क्या? जॉर्ज पंचम। हाँ, और वो विलायत में रहता है, समझे? अब अगर भूल गए तो बहुत मार लगाऊंगा। और तुमने सलाम करना भी नहीं सीखा। मुझसे क्या कहते हो? अस्सलाम वालेकुम। बड़ों से अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते। हाँ, हमसिनों और दोस्तों तक तो ठीक है। अब हम तो अदब के साथ झुककर आदाब अर्ज या तस्लीमात अर्ज कहते हैं। हाँ, गरीब आदमी या रैयत रियाया भैया सलाम भी कहते हैं। समझ गए ना? तो आइंदा अपने से बड़े जो होंगे उनके सामने क्या कहोगे? आदाब अर्ज। शाबाश, शाबाश। अशहदु अल्ला इलाहा बेटे, आपने अभी मुंह नहीं धोया? चलिए हमारे साथ। आपने नहीं धोया, मैं भी नाव बना रहा हूँ। नहीं बेटे, चेहरा कितना गंदा हो रहा है। चील कौवे सब मुंह चिढ़ाएंगे आपको। चलिए हमारे साथ। बस अम्मी इतना बना लूँ बस। अच्छा, आप ये सब नाश्ते के बाद कर लीजिएगा, ठीक है? अब चले। कीचड़ काचड़ कौवा खाए, दूध रोटी मेरा बेटा खाए। पक्का दूध रोटी खिलाओगी ना अम्मी? पक्का खिलाऊंगी। मुंह धोने के बाद बिल्कुल चांद जैसा लगेगा मेरा बेटा। चले? चल। अरे भाई रेशमा, जरा पानी लाइएगा।
सुबह मेरी वालदा की मुतरन्नुम आवाज़ में मुनाजात पढ़ने से मेरी आँख खुल जाती थी। ये फजर का वक्त था। तकरीबन 70 साल के बाद न जाने कैसे ये मुशाहिदात और एहसासात मेरी ये गज़ल के कुछ शेरों में अचानक नमूदार हो गए। याद है आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद है आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक दमकता घर का आंगन देखना। सहने वीरा में कभी गुजरे अजीज़ों का ख्याल, सहने वीरा में कभी गुजरे अजीज़ों का ख्याल, रेगज़ारों में कभी फूलों का खरमन देखना, रेगज़ारों में कभी फूलों का खरमन देखना। और एक परछाई सी लहराती है, एक परछाई सी लहराती है दिल के आस पास, एक खुशबू जिसका पैरहन न दामन देखना। अल्लाह, तौबा, आप ये क्या कर रहे हैं बाबू मियाँ? सर्दी लग जाएगी। पानी खराब हुआ सो अलग। चलिए हमारे साथ। कपड़ों का क्या हाल बना रखा है। आइए चलिए हम आपके कपड़े बदले। नहीं अम्मी, मुझे अभी और खेलना है। देखिए, जिद नहीं करते, बड़ों की बात मानते हैं ना। चलिए, शाबाश। सर, उस वक्त आपकी अम्मी की उम्र क्या होगी? उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20-22 साल होगी, लेकिन मेरी वालदा का हुस्न पूरे ख़ानदान में मशहूर था और उनकी दिलकश आवाज़ भी थी। वो बरसात के मौसम में अक्सर अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलते वक्त गाना गाती थी। कल का याद है ना? हाँ, मुझे याद है। आइए। हम क्या सुनाएं, शैतानियां तो आपके पास तो हैं। आप और बताइए, बिरयानी कैसी लगी आपको आज की? बिरयानी हमको बहुत अच्छी लगी। कबाब पराठे के साथ? कबाब पराठे के साथ खीर बनाते हैं। हारने की खुशी में नहीं, गम में? गम में भी नहीं। चलिए, हम आपकी पसंद का कबाब और पराठा बनाते हैं। पराठे नहीं, सेवइयाँ खानी है हमको आज। अच्छा, ठीक है, सेवइयाँ बना देंगे। की मामी चलेगी? और शतरंज हारी है तो एक नया गरारा बनवा के देना होगा आपको। आज शाम का खाना हमारी पसंद का होना चाहिए। ठीक है, तो कबाब पराठे। हाँ, और सेवइयाँ। ठीक है, की मामी। हाँ, चलिए। बेटा, आप और खेलेंगे? ठीक है, खेल के आ जाइएगा। चलिए। चलिए। बहुत थक गए, हमको तो बहुत प्यास लग रही। हम चले पानी पीने। जी, हमारे लिए भी लेते आइएगा। पानी। जी, शुक्रिया। चलिए, आप किताबों में मसरूफ रही हैं, हम तो चले आराम कर रहे हैं। और हाँ, रात का खाना आपको ही पकाना है, याद रखिएगा। जी, हमें हमारा वायदा याद है। वो शोक आज जिस घर में मेहमान होगा, कयामत का उस घर में सामान होगा। आ
वो शोख आज जिस घर में मेहमान होगा, वो शोख आज जिस घर में मेहमान होगा, कयामत का उस घर में सामान होगा, कयामत का उस घर में सामान होगा। मेरी जान मांगी तो क्या तुमने मांगा, मेरी जान मांगी तो क्या तुमने मांगा, मेरी जान मांगी तो क्या तुमने मांगा, मेरी जान का क्या मेरी जान होगा, मेरी जान का क्या मेरी जान होगा। जनाजा रोक कर मेरा वो किस अंदाज से बोले, गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। किस तरह की गजलें और शेर उन्हें याद थे? इन शेरों में कदे मुश्तरक उनका हसनिया अंदाज था, जो दबिस्तान लखनऊ की खूबसूरत और शफाफ जुबान में जाहिर होता था। अब जाहिर है कि इसकी वजह उनका बचपन का माहौल रहा होगा। उनके वालिद यानी कि मेरे नाना नूरुल अजीज साहब कैनिंग कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर थे और ख्यालीगंज में रहते थे। इसका मतलब कि वो काफी पढ़ी लिखी थी और किस्से कहानियों में उनकी काफी दिलचस्पी रही होगी। उस जमाने में औरतों में इतनी तालीम तो कमाल की बात है। मसीहा बन के बीमारों को, मसीहा बन के बीमारों को, मसीहा बन के बीमारों को किस पर छोड़े जाते हो, तसल्ली भी दिए जाते हो, दिल भी तोड़े जाते हो। जनाजा रोक कर मेरा वो, जनाजा रोक कर मेरा वो, जनाजा रोक कर मेरा वो किस अंदाज से बोले, गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। सर, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपके वालिद साहब एक हमदर्द और नेक दिल इंसान थे। जी हाँ, मेरे वालिद ताल्लुक़दारी और शान रियासत के बजाय इल्म की फजीलत के ज़्यादा कायल थे, लेकिन उनका मयार अरबी उर्दू फ़ारसी के बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान और मगरबी उलूम पर ज़्यादा मुनहसर हो गया था। अच्छा, तो उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ रखी थी? नहीं, वो खुद अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। गालिबन इसीलिए वो अंग्रेज़ ज़िदा की बड़ी इज्जत करते थे
और उसे रश्क की नज़रों से देखते थे। और आपके लिए कोई अंग्रेजी पढ़ने का इंतजाम किया था? जी हाँ, उन्होंने और मेरी वालदा ने रो रो कर आस्ताना वारिस पाक पर मेरे बीए पास होने की दुआ मांगी थी और मुझे विलायत भेजने के लिए 5-10 हज़ार रुपए अलहदा जमा कर दिए थे। भाई शब्बू मियाँ, आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है? हाँ? भाई आपके अब्बा हुजूर चाहते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ें, तो आप लिखिए जो मैंने कल बताया था, तब तक मैं देखता हूँ। चलिए बनाइए और बनाइए और बनाइए। ये इसके नीचे लगाइए। जी चाय। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती। लेकिन चाय लाने की जहमत आपने क्यों की? कोई और भी तो ला सकता था। जी घर में कोई दाई नहीं है। हाँ भाई शब्बू मियाँ, लिखिए 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 लिखिए। भाई आपने अभी तक मुझे कुछ दिखाया नहीं है। लिखिए आप, इधर लाइए। ये मैंने बताया था ना, ये ऐसे है और ये आएगा ये ठीक। इसके नीचे आप बराबर लिखते जाइए। चलिए शुरू कीजिए। चलिए लिखिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और भाई शबू मियाँ की पढ़ाई कैसी चल रही है? ये पढ़ाई में दिल भी लगाते हैं या सिर्फ शरारत ही करते रहते हैं? माशाअल्लाह बहुत ज़हीन है शबू मियाँ, भाई दिल भी लगा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। भाई मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि इन्हें अंग्रेज़ी की अच्छी तालीम दी जाए ताकि ये पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन सके। हमारे दादा जान ने तो हमारे ऊपर अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए पाबंदी लगा रखी थी, और अब जब मैं किसी को फराटे से अंग्रेज़ी बोलते हुए सुनता हूँ तो बड़ी हैरत में पड़ जाता हूँ। वाकई ये अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों को मैं बेहद पसंद करता हूँ, और मुझे इस बात की तहे दिल से खुशी है कि आपकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि आप शबू मियाँ को अंग्रेज़ी ज़रूर पढ़ाएं। जरा नवाजी का शुक्रिया भाईजान। वैसे शब्बू मियाँ भी बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको बहुत शौक है। मुझे यकीन है कि शब्बू मियाँ अंग्रेजी जरूर पढ़ेंगे। शब्बू मियाँ। नाना जी। खास खलील मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। जरा तकिया दीजिए पीछे से जनाब। जरूर। ये लीजिए। अम्मा वो दीजिए जो जरा मोटा है। ये वाला। ये लीजिए। अब जरा उम्र का भी तो ख्याल रखिए। जी जी बेहतर। आइए शब्बू मियाँ हमारे पास आइए जरा। क्या पढ़ रहे हैं भाई आप? हो अंग्रेजी। हो अब तो आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हो गए। अच्छा ये बताइए, ये पसंद है आपको? हाँ। चाचा हुजूर, आप जुल्म क्यों करते हैं और कितने परिंदों को आप अपने कैद खाने में कैद रखेंगे? मियाँ, मैं इन परिंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि मैं इन्हें बेपनाह प्यार करता हूँ। मैं इन्हें मैदा खिलाता हूँ, बाजार से लाकर फल देता हूँ, ताकि मौसम के फलों से महरूम न रह सके। हाँ, इतना जरूर है, कोई गरीब इन्हें बाजार में अगर बेचता हुआ मुझे नजर आ जाए तो मैं इन्हें फौरन खरीद लेता हूँ, ये जान करके कि ये गरीब जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है, वो इन परिंदों को कैसे खाना दे सकता है। चाचा जान, हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि इन आज़ाद परिंदों को हम चाहे खाने के लिए कुछ भी दे दें, लेकिन हम इन्हें इनकी मर्जी की चीज़ नहीं दे सकते। हमें इन बेजुबानों के दर्द को खुद महसूस करना। नाना नाना नाना
मैंने तोते को पानी पिलाने के लिए बाहर निकाला और वो पिंजरे से उड़ गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, और ला देंगे। आपसे किसने कहा था तोते को यहाँ से ले जाने के लिए? यहाँ आइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बगैर इजाजत के यहाँ से तोता उठा करके क्यों ले गए? बगैर अपने बड़ों के पूछे हुए आप उसे पानी क्यों पिलाने लगे? चलिए बैठिए, पढ़िए। आपके उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं और आप बगैर इजाजत लिए उठ के चले गए। फौरन तख्ती उठाइए और पढ़िए। मियाँ, आप बच्चे पर इस कदर नाराज मत होइए। बच्चे को क्या पता, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और मेरी समझ से रविंद्रनाथ टैगोर के एक अफसाने में एक बहुत नाजुक बात का एहसास मुझे हुआ कि शीर ख्वारगी से सीने बलौक के जमाने तक सबसे ज्यादा बच्चे के लिए हमदर्दी का वक्त 7-8 साल की उम्र से लेकर 13-14 साल की उम्र तक होता है, क्योंकि बिल्कुल शुरू जमाने में हर शख्स को बच्चे पर प्यार आता है, लेकिन 7-8 साल से लेके सीनो बलोग तक का जमाना लड़के के लिए कठिन होता है, क्योंकि वो बचपन की कशिश खो चुका होता है, उसकी शरारतें बढ़ जाती हैं और इस उम्र में भी वो कमजोर और नासमझ होता है। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन